हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिन एनर्जी फॉर मैनिफेस्टेशन। अब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि फेमिनिन एनर्जी सिर्फ फेमिनिन मीन्स फीमेल, इससे रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज़ फेमिनिन एनर्जी को समझेंगे। सेकंड इज़ द पावर ऑफ फेमिनिन एनर्जी इन मैनिफेस्टेशन, कैसे आप फेमिनिन एनर्जी की पावर को यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। थर्ड इज़ कि किन किन वेज से आप उस फेमिनिन एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हो, और ज़्यादा यूज़ कर पाते हो, उसको और ज़्यादा हार्नेस कर पाते हो अपनी लाइफ में। फोर्थ है कि हम कुछ हैबिट्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फेमिनिन एनर्जी को अपने डेली हैबिट्स, डेली रिचुअल्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है आप सब के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। फेमिनिन एनर्जी इज़ ए एनर्जी जो हम सब में होती है, ठीक है। फीमेल में थोड़ी सी ज़्यादा होती है फेमिनिन एनर्जी और मेल में थोड़ी कम होती है। एक बैलेंस रखना होता है हमें इन दोनों एनर्जी का, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो फीलिंग से रिलेटेड होती है, आपके हार्ट से रिलेटेड होती है, आपकी इंट्यूशन जो अंदर की आवाज़ है उससे ज़्यादा रिलेटेड होती है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो हसलिंग होती है, एक्शन ओरिएंटेड होती है कि आपको एक्शंस लेने हैं, आपको माइंड से रिलेटेड होती है कि आप सोचते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, प्लान बनाते हो, ठीक है। प्रीवियस में क्या हुआ है उसमें आज कैसा रहेगा, जैसे शेयर मार्केट में आप ट्रेंड्स देखते हो तो वैसी चीज़ें ज़्यादा एसोसिएट कर पाते हो मैस्कुलिन एनर्जी में, ठीक है। हम दोनों में ये एनर्जी होती हैं, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन फीमेल में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है और मेल्स में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो हम सभी में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इस फोटो में मैंने बताए हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि आपकी कौन सी एनर्जी ज़्यादा है और कौन सी एनर्जी कम है, ताकि आप इसका बैलेंस फाइंड कर सको। ओके, एंड फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, कनेक्टिविटी एंड योर हार्ट, ठीक है। जो फीलिंग्स हैं हमारे अंदर, योर इंट्यूशन, जो हमारे अंदर की इनर वॉइस है, वो फेमिनिन एनर्जी है। और मैस्कुलिन एनर्जी, मैं फिर से बता दूं, वो है एक्शन ओरिएंटेड, माइंड से रिलेटेड है कि कैसे हमें एक्शन लेना है, कैसे हमें प्लान्स बनाने हैं, क्या क्या हमें आगे करना है, वो जो पास्ट में ऐसा हुआ है तो आगे कैसा होगा, कंपैरिजन, वो सब सारी चीज़ें मैस्कुलिन एनर्जी में होती हैं। और ये दोनों एनर्जी यूज़फुल है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक एनर्जी का यूज़ करना है, दोनों एनर्जी का यूज़ करना है। हम सब में वो दोनों एनर्जी होती हैं, हम सब कुछ ना कुछ एक्शंस लेते हैं, हम सब कुछ ना कुछ माइंड में सोच रहे होते हैं, प्लान्स बनाते हैं, और इंट्यूटिवली भी हम वो कुछ चीज़ें करते हैं फीलिंग्स के थ्रू। तो हम सब में वो सारी एनर्जी है, बस ये है कि बैलेंस किसका ज़्यादा है। कि अगर आप फेमिनिन एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी डिज़ायर्स को रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ही रिसेप्टिव एनर्जी होती है, ठीक है। आपने मांग तो लिया आपको क्या चाहिए, आपने एक्शंस भी ले लिए उसकी तरफ कि आपको कैसे उस मैनिफेस्टेशन के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। लेकिन आप रुक के उस पर ट्रस्ट और सरेंडरिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इवेंचुअली आप एक्शंस ले लेके उस चीज़ पे पहुंच तो जाओगे, लेकिन वहाँ पहुँचने में आपको जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप सरेंडर कर दोगे एक्शंस लेके, आप शांति से अब उस चीज़ को अपनी तरफ आने दोगे, आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आई डोंट चेज़, आई अट्रैक्ट, वो वाली जो एनर्जी है दैट इज़ फेमिनिन एनर्जी। और इसीलिए फेमिनिन एनर्जी मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब बात करते हैं पावर ऑफ फेमिनिन एनर्जी फॉर मैनिफेस्टेशन। तो कैसे आप अब फेमिनिन एनर्जी को यूज़ कर सकते हो अपने मैनिफेस्ट करने के लिए डिज़ायर्स। तो जैसे मैंने बताया कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का दोनों का बैलेंस से ही आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैनिफेस्टेशन में एक जो आपका आइडिया है, जो थॉट है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्लियर इंटेंशन सेट करनी होती है, ठीक है। उसके लिए कुछ एक्शंस भी लेने होते हैं जहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी आ जाती है।
फिर उसके बाद रिसीविंग मोड, कि आपको जब वो मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रही है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है किसी के थ्रू या किसी बंदे के थ्रू या कैसे भी आपकी लाइफ में ला रहा है, तो आपको रिसीव भी करना है। या फिर आपको कोई इंट्यूटिव थॉट आ रहा है, चल मैं उस बंदे से आज बात करती हूँ, और वो पता चलता है वही आपका हेल्पिंग एजेंट है जो यूनिवर्स ने भेजा है आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुँचाने के लिए आपको। तो वो इंट्यूटिव थॉट्स, वो जो आभास जो हमें अंदर से आते हैं, जो हमारी इनर वॉइस होती है, अंदर से आवाज़ आती है, उसको सुनने के लिए आपको फेमिनिन एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसको सुनने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो औरतों को वो ज़्यादा फील इसलिए होती है क्योंकि वो सेंसिटिव होती हैं, वो अपने अंदर की आवाज़ सुनती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें फेमिनिन एनर्जी यूज़ करके मैनिफेस्ट करने में इजीली हेल्प करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अलाइन विद योर इंट्यूशन। तो जैसे मैंने बताया कि अंदर की जो थॉट्स आ रहे हैं, अंदर की वॉइस है, आभास हो रहे हैं, आपको अंदर से कुछ फील हो रहा है, उसको फील करने के लिए आपको खुद से, ऑथेंटिक सेल्फ से, अपने जो सच में आप हो उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। अब आप चाह कुछ रहे हो, बाहर कुछ और दिखा रहे हो, अंदर कुछ और हो, तो वो मिसमैच जब तक आपकी रियलिटी और जो आप शो कर रहे हो उसमें रहेगा, तो आप अपने आप से ट्रू नहीं हो, ट्रू सेल्फ, तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंदर की आवाज़ से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिविटी। अब जैसे आपने सेट कर दी इंटेंशन, ठीक है, आपके अंदर कुछ थॉट्स आए, इंट्यूटिव आए या आपकी मर्ज़ी से आए, आपने सोचा ये मुझे चाहिए। अब क्रिएटिविटी कब आती है कि जब आप उसको इमेजिन करते हो, उसको अलग अलग वे में विजुलाइज करते हो, विजन बोर्ड बनाते हो। जैसे मैंने इस वीडियो में सिखाया है कि कैसे विजन बोर्ड आप आज भी बना सकते हो, चाहे जुलाई या अगस्त चल रहा है, आज भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो वो क्रिएटिविटी आती है। आप अलग अलग वेज में, अलग अलग मेथड्स जो आप मेरे चैनल से सीख रहे हो, उसको यूज़ करके आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हो, ठीक है। और विजुअलाइजेशन करने के लिए मैंने भी अपना एक क्रिएटिव आइडिया निकाला। मैंने अपनी वॉइस में विजुअलाइजेशन मेडिटेशन रिकॉर्ड किया है, जिसकी लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप उसको बाय करके उसको हर रात सुनो, अपनी मैनिफेस्ट करने के लिए वो डिज़ायर, इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। तो वो क्रिएटिविटी आ जाती है वहाँ पर। फिर होता है रिसेप्टिव मोड, कि आपने अब जो मांग लिया, ठीक है, यूनिवर्स से मांग लिया, यूनिवर्स ने वो सारी प्रिपरेशन कर दी अलग अलग वेज में, अब आपको वो रिसीव करनी है अपनी डिज़ायर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन मोड में रहोगे कि मैं बस करता रहूँ, रुकोगे नहीं आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको हाथ तो आगे बढ़ाने पड़ेंगे ना उसको रिसीव करने के लिए। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बंदा आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, यूनिवर्स कुछ चीज़ें प्लान कर रहा है और आप अपने घर से ही नहीं निकल रहे, आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं पर आप एक्शन ही नहीं ले रहे, तो वो चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए रिसेप्टिव भी रहना है, ओपन माइंडेड भी रहना है कि किसी भी पॉसिबल वे में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आप सरेंडर भी कर देते हो, ठीक है, कि किस वे में वो आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम ओपन टू ऑल द पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि इनफाइनाइट, अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ हैं यूनिवर्स को आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स किसी भी वे में वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करवा सकते हैं। अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपको ओपन माइंडेड रहना है, तो उसके लिए भी आपको रिसेप्टिव रहना है। अगर आपको सरेंडरिंग पे वीडियो देखनी है, आपको सरेंडरिंग नहीं समझ में आता, आपको लेट गो समझ नहीं आता, तो एक मैंने वीडियो डाली है जिसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी, ज़रूर देख लेना। उस वीडियो में भी मैंने बताया है कैसे सरेंडरिंग 5 एक्सरसाइजेस के थ्रू मैं सरेंडर कर देती हूँ अपनी डिज़ायर टू द यूनिवर्स की, वो पूरी कर देंगे, मेरी डिज़ायर पूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रस्ट एंड बी पेशेंट। अब पेशेंस और ट्रस्ट वो भी फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हमें अंदर से भरोसा रहता है। जैसे अगर आपने वो मूवी देखी हो मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो वो एक माँ का भरोसा होता है, माँ को अपना भरोसा है क्योंकि उसके अंदर से फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो वैसी वाली फीलिंग आपके अंदर आती है, आपके अंदर ट्रस्ट होता है जब आप फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करके जो चीज़ दिख भी नहीं रही है, आज है भी नहीं, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत फैक्चुअल होती है, वो माइंड में कैलकुलेट करती है, वो चीज़ें
बैकग्राउंड हिस्ट्री से कैलकुलेट करके लाती है। फेमिनिन एनर्जी होती है अपने अंदर की आवाज़ सुनती है, अपने अंदर के आभास को सुनती है। तो उसीलिए फेमिनिन एनर्जी उन चीज़ों को क्रिएट करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, जो चीज़ आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी है। इन वेज़ में आप फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करके अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हो, अपनी ड्रीम मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हो। तो अब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप फेमिनिन एनर्जी को हर दिन हार्नेस कर सकते हो, इस फेमिनिन एनर्जी को। ठीक है, तो फर्स्ट है डेली मेडिटेशन। आप डेली मेडिटेशन करके क्या करते हो, अपने आप को काम करते हो, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनते हो। ठीक है, तो मेडिटेशन करने से आप खुद से कनेक्ट करते हो, अपने ट्रू सेल्फ, जो आप ऑथेंटिक सेल्फ हो, अपने जो रियल सेल्फ हो, उससे कनेक्ट करते हो, जो आप सच में अंदर से हो। क्योंकि हम सब एक कहीं ना कहीं एक मुखौटा पहन के बैठे हैं, मास्क लगा के बैठे हैं, और हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन हेल्प करता है हमारी अंदर की सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, हमें अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए। नंबर सेकेंड इज़ जर्नलिंग। जर्नलिंग बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है खुद को पहचानने के लिए, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे नेगेटिव हैं, चाहे पॉजिटिव हैं, चाहे कुछ भी है, वो सुनने के लिए जर्नलिंग बहुत हेल्पफुल होता है। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ये वाली जर्नलिंग की, कि कैसे 5 साल से मैं जर्नलिंग कर रही हूँ और कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई है, कैसे मैं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ अपनी डिज़ायर्स, अपने ड्रीम, जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपको जर्नलिंग के बारे में और ज़्यादा जानना है तो। नंबर 3 है क्रिएटिव एक्टिविटी। जैसा मैंने बोला, फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, कि कैसे आप क्रिएटिविटी की हेल्प से कुछ नया क्रिएट करते हो। एक बार ध्यान रखना, जब भी आप ज़्यादा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो या कंज्यूम करते हो चीज़ों को, ज़्यादा खाना खाते हो, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करते हो या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, आप उदास फील करते हो। अगर आपका यूसेज ज़्यादा है, आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, आप देख ज़्यादा रहे हो चीज़ों को, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हो और क्रिएट कुछ नहीं कर रहे, तो आप उदास रहने वाले हो, आप एंशियस रहने वाले हो। आपको कंपटीशन आएगा, वो कितनी अच्छी लाइफ चल रही है उसकी, ये कितना अच्छा हो रहा है, उसके साथ कितना, मेरी लाइफ यहीं पे पड़ी हुई है। कैसे चेंज होगी जब आप इंस्टाग्राम पे देख के दूसरों की लाइफ को खुद की लाइफ से कंपेयर करोगे। तो इसीलिए जब भी आपके कंजम्पशन का रेशियो ज़्यादा हो जाए, कंजम्पशन आप ज़्यादा कर रहे हो और काम कम कर रहे हो, क्रिएटिविटी पे कम फोकस है, चाहे कुछ भी क्रिएटिव हो, चाहे आपको ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग करो अपने फ्री टाइम में, जो भी आपकी हॉबी है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो वो करो। तो वो जब आप करोगे जो आपको पसंद है, क्रिएटिविटी है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको पसंद है, तो आप ज़्यादा खुश रहोगे, अपनी इनर सेल्फ से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। और नंबर 4 है कि नेचर से कनेक्ट करना। अब आप नेचर में देखो कितना अच्छा आपको फील होता है जब भी आप नेचर में जाते हो। एक बिल्कुल मेरी एनर्जी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेचर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड द सोर्स इज़ फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, नेचुरल फ्लो होता है जब आप नेचर पे टाइम स्पेंड करते हो। तो या तो आप पार्क्स में जाओ या फिर एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पे शांति हो, पानी के पास, बीच पे या फिर रिवर के पास, और वहाँ पे जस्ट शांति से बस आप बैठो और नेचर आपको फुलफिल कर देगा वो फेमिनिन एनर्जी से। नंबर 5 इज सेल्फ केयर रिचुअल्स। अब आप अगेन इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। क्या आपको अच्छा लगता है करना अपने लिए? आपको नेल्स बनाना अच्छा लगता है, आपको अपना सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करना अच्छा लगता है, आपको ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, या आपको अपना रिलैक्स करना, बस सिंपली कुछ ना करना, सिर्फ रिलैक्स करना, टीवी देखना, जो भी करना अपने लिए अच्छा लगता है। मी टाइम जो आपका है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होने में। ठीक है, तो वो वाले टाइम के लिए भी आप थोड़ा अपने शेड्यूल में से टाइम निकालो। और सिंस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर आपको टिप्स चाहिए डेली कैसे आप फेमिनिन एनर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली वुमेन जो आजकल ज़्यादा ही मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, वो लड़कों से कॉम्पीट करना चाहती हैं। इफ़ मेन कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी आर सेम। No, we are not same. We have feminine energy more than men. तो इसीलिए अगर आपको डेली रिचुअल्स या हैबिट्स चाहिए डिटेल में, तो प्लीज़ कमेंट कर देना
फेमिनिन एनर्जी हैबिट्स, ताकि मैं इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आपको और ज़्यादा सीखना है कि कैसे रोज़ हैबिट डेवलप करके आप मोर फेमिनिन एनर्जी में आ सकते हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज़ आजकल हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन और लेडी बॉस और वो वाली मैस्कुलिन साइड में ज़्यादा जा रहे हैं, हसल ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपको सीखना है कि कैसे आप मोर फेमिनिन एनर्जी से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो पूरी, तो लेट मी नो, type feminine energy habits and I will create detailed video with all the habits that you need to have. small habits inculcate कर सकते हो, small routine follow कर सकते हो to tap into feminine energy, अपनी feminine energy को और ज़्यादा increase करने के लिए। Make sure to subscribe my channel if you have not already. Thank you so much for watching this video and let me know कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहोगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। आई विल लव टू रिप्लाई एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय। एक्साइटिंग न्यूज़ मैं ऑफ़र कर रही हूँ 21 सितंबर को मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप, जिस पे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो जल्दी, तो आज ही प्लीज़ रजिस्टर कर लेना।